एक 20 साल की लड़की जिसकी जिंदगी पलट जाती है जब उसकी शादी जबरदस्ती एक 80 साल के बूढ़े से कर दी जाती है। वो मना करती है तो उसकी दादी को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। फिर मजबूरी में उसे शादी करनी पड़ती है। वो शादी तो कर लेती है पर दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते और उसका पति सीधे बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद पैसों की तंगी से वही लड़की एक अमीर घर में नौकरानी बन जाती है। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। जिस घर में वो काम करती है उसका मालिक और कोई नहीं बल्कि उसका पति ही होता है, और वो कोई बूढ़ा नहीं बल्कि एक जवान और अमीर बंदा निकलता है। दोनों एक ही घर में साथ साथ रहते हैं पर दोनों को पता ही नहीं होता कि वो पति पत्नी है। जब ये सच सामने आएगा तब क्या होगा? इस ड्रामा में रोमांस, कॉमेडी सब कुछ मिलेगा। आपका स्वागत है कि ड्रामजा में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं अपनी मुख्य किरदार एम्मा को, जो एक विल्सन फैमिली में नौकरी के लिए आई होती है। मैनेजर उससे पूछता है, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए? जैसे ही ये सवाल होता है हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक में एम्मा के सौतेले माँ बाप उसे धमकी दे रहे होते हैं, अगर तुमने मिस्टर विल्सन से शादी नहीं की तो हम तुम्हारी दादी का इलाज नहीं करवाएंगे और तुम्हारी दादी ऐसे ही मर जाएंगी। एम्मा आंसू भरी आंखों से कहती है, मुझे उस बूढ़े से शादी नहीं करनी। सौतेले माँ बाप सख्त लहजे में कहते हैं, सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी दादी की हालत देखकर एम्मा मजबूरी में शादी के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एम्मा शादी कर रही होती है, लेकिन शादी होते ही उसका पति वहां से चला जाता है। एम्मा उसकी शक्ल तक नहीं देख पाती। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट सीन में आते हैं। अभी मैनेजर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। एम्मा मैनेजर को धन्यवाद देती है। अगले सीन में एम्मा घर में पूरी मेहनत से काम कर रही होती है। मैनेजर उसका काम देखकर बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद मैनेजर सबको बुलाता है, चलो मिस्टर विल्सन आ रहे हैं। सब लोग उनके स्वागत के लिए बाहर निकलते हैं और तभी होती है मिस्टर विल्सन की एंट्री। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कोई बूढ़े आदमी नहीं बल्कि एक हैंडसम, स्मार्ट और आकर्षक नौजवान होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हमारा हीरो सोफे पर बैठा बड़ी मस्ती से चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। उसी समय ऊपर से सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। मिस्टर विल्सन अपनी पर्सनल मेड हायर करने के लिए यहाँ आए हैं। तभी मैनेजर सभी लड़कियों को बुलाता है और कहता है, आप लोग आ जाइए, बॉस आपको बुला रहे हैं। सारी लड़कियां सामने आती हैं। उनमें से एक लड़की आगे बढ़कर मिस्टर विल्सन को अपना परिचय देती है, लेकिन मिस्टर विल्सन उसे रिजेक्ट कर देते हैं और बाहर जाने के लिए कहते हैं, जिसका नाम लिली होता है। अब मैनेजर एम्मा को कहता है, एक बार तुम जाओ। एम्मा मिस्टर विल्सन के सामने जाती है और अपना नाम बताती है। नाम सुनते ही मिस्टर विल्सन को उसका नाम पसंद आ जाता है। वो पूछते हैं, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? एम्मा जवाब देती है, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पास खड़ा मैनेजर भी एम्मा की तारीफ करता है। वो बोलता है, ये बहुत मेहनती है, सारा काम शिद्दत से करती है। मिस्टर विल्सन कहता है, ठीक है, आज से तुम मेरी पर्सनल मेड हो। तभी मिस्टर विल्सन के पास उनकी दादी का फोन आता है। दादी नाराज लहजे में कहती हैं, तुम शादी के दिन से अपनी बीवी से मिलने नहीं गए, उसे छोड़कर उसी दिन से चले गए हो, तो मिलने कब जाओगे? विल्सन कहता है, ठीक है, मैं मिल लूंगा आज। फिर वो एम्मा से कहता है, चलो मॉल चलते हैं शॉपिंग के लिए। दोनों मॉल पहुंचते हैं। एम्मा इतने महंगे महंगे गिफ्ट देकर सोचती है, मिस्टर विल्सन अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं जो उसके लिए इतने महंगे गिफ्ट खरीद रहे हैं, और मेरी तो शादी एक बूढ़े से हो गई है, क्योंकि उसे अभी सच्चाई का पता ही नहीं होता। तभी एम्मा के फोन पर एक मैसेज आता है मिस्टर विल्सन का। वो उसे शाम 4 बजे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। इसके बाद एम्मा विल्सन से कहती हैं, आपके सारे गिफ्ट तैयार हैं, क्या मैं इन्हें आपकी वाइफ को भेज दूं? विल्सन कहता है, नहीं, ये मैं अपने हाथों से उसे दूंगा और तुम आज छुट्टी पर जा सकती हो। हेमा धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर विल्सन रेस्टोरेंट में बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां एम्मा आती है। विल्सन उसे देखकर चौंक जाता है। एम्मा उन्हें देखकर थोड़ी खुश होती है और पास जाकर कहती है, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, क्योंकि जब हम मॉल में शॉपिंग कर रहे थे तब ये हार जो 10 लाख का है, आप इसे वहीं भूल गए थे। वो हार उन्हें देती है। विल्सन एम्मा को धन्यवाद देता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी सैलरी आज से डबल। ये सुनकर एम्मा बहुत खुश हो जाती है। वो विल्सन को धन्यवाद कहती है और फिर अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है, जो कि विल्सन ही होता है, लेकिन एम्मा को ये पता ही नहीं होता है। कुछ देर बाद वेटर ऑर्डर लेने आती है। मिस्टर विल्सन वही खाना ऑर्डर करते हैं जो एम्मा को पसंद है। एम्मा मन में सोचती है, अजीब है, जो मुझे पसंद है वही उनकी वाइफ को भी पसंद है, लेकिन उसे क्या पता कि वही उसकी वाइफ है। दोनों
वहां बैठकर इंतजार करते करते थक जाते हैं। तभी मिस्टर विल्सन अपनी पत्नी को कॉल करते हैं और उसी समय एम्मा के फोन पर भी कॉल आता है। विल्सन चौंक जाते हैं। वो सोचता क्या ये वही लड़की है, लेकिन तभी पता चलता है कि कॉल मिस्टर विल्सन का नहीं बल्कि एम्मा की आंखों के डॉक्टर का था, जो उसे अस्पताल में इलाज के लिए बुला रहे होते हैं। इसके बाद एम्मा मिस्टर विल्सन को धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है और मिस्टर विल्सन भी वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एम्मा डॉक्टर के सामने बैठी है। डॉक्टर उसकी आंखों की जांच कर रहे होते हैं। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर कहते हैं तुम अब काफी ठीक हो चुकी हो, बहुत जल्द तुम चश्मा उतार पाओगी। एम्मा हल्के से मुस्कुराकर कहती है अब तो मुझे चश्मे की आदत हो चुकी है। तभी डॉक्टर एम्मा से कहते हैं अगर तुम अपनी बहन की जगह परफॉर्म नहीं करोगी तो फिर इस चश्मे की क्या जरूरत है, ये दागा तुम पर अच्छे नहीं लगते। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एम्मा की सौतेली बहन उससे कह रही होती है मुझे ये अवार्ड जितवाने के लिए धन्यवाद, और आगे से मेरी जगह तुम ही परफॉर्म करोगी, मुझे ढेर सारे अवार्ड दिलवाओगी, वरना मैं तुम्हारी दादी माँ को मार डालूंगी। वो एम्मा को धमकी देती है और धक्का देकर वहां से चली जाती है। हम वापस प्रेजेंट सीन में आते हैं। डॉक्टर एम्मा से कहते हैं तुम अपना ये चश्मा उतारो, मुझे तुम्हारा प्यारा चेहरा देखना है। एम्मा चश्मा उतार देती है। डॉक्टर उसका चेहरा देखते ही होश खो बैठते हैं। एम्मा उन्हें 2-3 बार पुकारती हैं, तब जाकर डॉक्टर को होश आता है और वो कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर कोई तुम्हें बदसूरत कहे तो सबसे बड़ा अंधा वही होगा। उसी समय एम्मा के फोन पर मैसेज आता है। डॉक्टर पूछते हैं तुम्हारा बॉस है? एम्मा कहती हैं हाँ। तभी डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा बॉस तो बहुत अमीर है और जल्दी ही उसकी शादी हो जाएगी। एम्मा बता मेरे बॉस की तो शादी हो चुकी है, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 10 लाख का सोने का हार खरीदा था, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है। एम्मा गुस्से में कहती हैं कौन सी शादी, वो इंसान जो 1 साल से गायब है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर विल्सन एक प्रोजेक्ट पर क्लाइंट से बात कर रहे हैं। एम्मा पास में पानी का गिलास लेकर खड़ी होती है। तभी एक वर्कर वहां से गुजरता है और गलती से एम्मा को हल्का सा धक्का लग जाता है। उसके हाथ में लिया पानी विल्सन के ऊपर गिर जाता है। एम्मा तुरंत माफी मांगती है। विल्सन कहता है कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम से कपड़े बदल कर आता हूँ। वो वहां से वॉशरूम की ओर चला जाता है। तभी क्लाइंट एम्मा से कहता है तुम्हारा चेहरा तो थोड़ा खराब है लेकिन फिगर बहुत बढ़िया है। इसके बाद वो एम्मा से जबरदस्ती करने लगता है। उसे अपनी गोद में बैठाकर कहता है मिस्टर विल्सन को तो तुमने फंसा लिया, मेरे साथ क्यों नखरे कर रही हो। तभी वहाँ क्लाइंट की पत्नी आ जाती है। वो गुस्से में एम्मा से कहती है मेरे पति पर डोरे डाल रही हो। वो एम्मा को उल्टा सीधा बोलने लगती है और एम्मा पर पानी फेंक देती है। एम्मा सफाई देती है मैं कुछ नहीं कर रही थी, आपके पति ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी मानती ही नहीं है, वो एम्मा को मारने ही वाली होती है। तभी वहां मिस्टर विल्सन आ जाता है। वो एम्मा को बचाते हुए गुस्से में कहते हैं अभी के अभी एम्मा से माफी मांगो। क्लाइंट की पत्नी ताना मारते हुए कहती है मेरा पति भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मैं इस गवार से माफी क्यों मांगू। वैसे भी हमने सुना है आपकी पहले से शादी हो चुकी है, लेकिन आपकी पत्नी आपको खुश नहीं रख पाई, इसीलिए आप इस घौंवार के पीछे पड़े हैं। इतना सुनते ही मिस्टर विल्सन सख्त लहजे में कहते हैं दोनों यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई डील नहीं करनी। ये सब देखकर एम्मा डर जाती है। वो सोचती है अब तो मेरी नौकरी गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाते हैं मिस्टर विल्सन अपना रुमाल निकालते हैं और एम्मा का चेहरा पोंछते हुए कहते हैं ये लो, इससे अपने चश्मे को साफ कर लो, ये गंदा हो गया है। एम्मा मन ही मन सोचती है मिस्टर विल्सन कितने अच्छे इंसान हैं, ये तो मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे। वो मिस्टर विल्सन को धन्यवाद कहती है। विल्सन मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, मुझे अपने वर्कर्स की चिंता रहती है। इतना कहकर वो उसका चश्मा उतारने ही वाले होते हैं। तभी एम्मा पीछे हटते हुए कहती है नहीं, मेरी शक्ल बहुत गंदी है। विल्सन हल्के से मुस्कुराते हैं अच्छा तो फिर मुझे ये जबरदस्ती उतारना होगा। तभी विल्सन के फोन पर मैसेज आता है। वो एम्मा से कहते हैं मुझे जरूरी काम से हॉस्पिटल जाना है, तुम यहीं से घर के लिए टैक्सी ले लेना। एम्मा कहती है ठीक है। उसके बाद विल्सन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर तक एम्मा वहीं बैठी होती है। उसे उसकी सौतेली बहन का फोन आता है। वो गुस्से में कहती है तुम कहाँ हो, मेरा एक बहुत जरूरी कंपटीशन है, तुम जल्दी आ जाओ। एम्मा कहती है मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। उसकी बहन धमकी देती है अगर तुम नहीं आई तो मैं उस बूढ़ी की ऑक्सीजन लाइन निकाल दूंगी। डर के मारे एम्मा कहती है ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अगले सीन में एम्मा अपनी दादी के पास पहुंचती है। वो धीरे से अपनी दादी से कहती है मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिली है, जब आप जागेंगी तो मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊंगी। तभी एम्मा के फोन पर उसके पति मिस्टर विल्सन का कॉल आता है। वो पूछता है तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। एम्मा चौंक जाती है, इन्हें कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या ये मुझे ट्रैक कर रहे हैं। तभी उसके पति कहते हैं मैं भी यही हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो अपना रूम नंबर बताता है। एम्मा सोचती है चलो
अब आ ही गए हैं तो मिल ही लेती हूँ। लेकिन बेचारी एम्मा को अब भी पता नहीं है कि जिसे वो अपना बॉस मान रही है वही उसका पति है। उधर हम देखते हैं विल्सन की दादी उससे कहती हैं, क्या कहा उसने, क्या वो मिलने के लिए तैयार है? विल्सन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो आ रही है। दादी खुश होकर कहती हैं, देखना तुम्हें वो लड़की बहुत पसंद आएगी। विल्सन अपनी दादी से पूछता है, दादी उसका नाम क्या है? दादी मुस्कुराकर उसका पूरा नाम बता देती हैं। ये सुनते ही विल्सन के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। वो सोचता है क्या मेरी मेड और मेरी पत्नी एक ही है? वो सोच में पड़ जाता है। तो क्या यही वजह थी कि ये नाम मुझे इतना अच्छा लग रहा था? तभी दादी अचानक कहती हैं, मेरी बहू अब तक आई क्यों नहीं? जाओ उसे जल्दी लेकर आओ, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। विल्सन उन्हें समझाता है, ठीक है दादी मैं लेकर आता हूँ। दादी प्यार से विल्सन को एक डिब्बा थमाती हैं, ये उसके लिए ले जाओ। विल्सन डिब्बा लेकर निकलता है। उधर एम्मा भी लिफ्ट से नीचे आ रही होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है विल्सन की माँ उसे देख लेती है। वो खुश होकर कहती हैं, मेरी बहू मुझसे मिलने आई है। एम्मा घबरा जाती है, नहीं नहीं मैम आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। तभी वहाँ पर विल्सन भी आ जाता है। दादी हंसते हुए कहती हैं, तुम इस गधे से अब भी नाराज हो? ऐसा मत करो माना, मेरी आंखें कमजोर हैं लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो एम्मा को एक टिकट थमाती हैं, मैंने तुम्हारे लिए मूवी टिकट बुक कर दी है। विल्सन धीरे से एम्मा के कान में कहता है, मेरी दादी की आंखें थोड़ी खराब हैं, वो तुम्हें मेरी पत्नी समझ रही हैं, तुम ऐसे ही ट्रीट करना ताकि उन्हें बुरा न लगे। विल्सन दादी से कहता है, ठीक है दादी मैं इन्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा। कुछ देर बाद विल्सन अपनी दादी को सुला देता है। फिर एम्मा से कहता है, थैंक यू। एम्मा टिकट वापस देते हुए कहती है, कोई बात नहीं मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। विल्सन वहाँ से चला जाता है। एम्मा मन ही मन सोचती है, इनकी पत्नी कितनी खुशकिस्मत होगी जिसे इनके जैसा पति मिला। तभी एम्मा के फोन पर उसकी सौतेली बहन का कॉल आता है। वो गुस्से में कहती है, तुम अभी तक आई नहीं, यहाँ शो शुरू होने वाला है, जल्दी आओ। एम्मा कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं एम्मा उस जगह पर पहुंच चुकी है जहाँ वो परफॉर्म करने वाली है। वहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सुना है आज यहाँ जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाली है वो इंटरनेशनल लेवल पर बेहद मशहूर है और बहुत खूबसूरत भी है। तभी एक लड़की कहती है, नहीं मिस्टर विल्सन की वाइफ से ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर हम देखते हैं मिस्टर विल्सन भी वहीं मौजूद हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मेरी वाइफ से तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। तभी वहाँ होस्ट आता है और एम्मा को स्टेज पर इनवाइट करता है। एम्मा म्यूजिक शुरू करती है, गाना गाने लगती है। विल्सन उसकी आवाज सुनते ही सोचता है, ये आवाज कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। फिर हम देखते हैं एम्मा गा तो रही है लेकिन पर्दे के पीछे से अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा रही। विल्सन सोचता है, ये आवाज तो मेरी वाइफ जैसी लग रही है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एम्मा और विल्सन की शादी हो चुकी होती है। विल्सन उसे बताता है, मैं 1 साल के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। वो फिर सोच में पड़ जाता है, क्या एम्मा ही मेरी वाइफ है? वो अपने मैनेजर से कहता है, शो खत्म होने के बाद मिस्टर एम्मा को मेरे पास ले आना। उसके बाद विल्सन एम्मा का इंतजार कर रहा होता है और एक लड़की उनकी तरफ बढ़ती है। चेहरा दिखते ही हमें पता चलता है कि वो असली एम्मा नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन है। विल्सन पूछता है, क्या तुम ही मिस्टर एम्मा हो? वो कहती है, हाँ मैं ही हूँ। विल्सन सोचता है, ये मेरी वाइफ, इसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? फिर वो उसे जाने के लिए कह देते हैं। एम्मा की बहन बाहर निकलती है। वहाँ एक दुकानदार उससे पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, उन्होंने बुलाया और फिर बाहर भेज दिया लेकिन वजह नहीं बताई। दुकानदार कहता है, वो आपको अपनी पत्नी समझ रहे थे। तभी मिस्टर विल्सन के फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज असली एम्मा का होता है। उसमें लिखा है, ओल्ड मास्टर, मैं सिटी मिलिट्री एकेडमी के पास आपका इंतजार कर रही हूँ, कृपया जल्दी आइए। विल्सन ओल्ड मास्टर नाम को लेकर सोचता है, ये कैसा नाम है? फिर अपने मैनेजर से कहता है, चलो गिफ्ट ले लो और मिलिट्री गार्डन चलते हैं। उधर एम्मा वहां बैठी इंतजार कर रही होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो चौंक कर पीछे देखती है। फिर हमें पता चलता है वो विल्सन नहीं बल्कि उसकी आंखों के डॉक्टर होते हैं। एम्मा पूछती है, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा शो मिस कैसे कर सकता था, और उसका हाल चाल पूछते हैं। एम्मा सोचती है, मुझे लगा मेरे पति हैं। वो डॉक्टर को फिर से आंखों के इलाज के लिए थैंक यू कहती है और कहती है, मैंने आपको इसके बदले में कुछ दिया भी नहीं। डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर दो। एम्मा सोचती है, मेरे पति तो अब तक आए ही नहीं, लगता है आज भी नहीं आएंगे। वो कहती है, ओके हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। उधर विल्सन एम्मा द्वारा बताई गई जगह पहुंच चुका होता है। वो एक लड़की को देखकर आवाज लगाता है, एम्मा। तभी हम देखते हैं कि वह असली एम्मा नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मिस्टर विल्सन हम फिर से मिल गए। तभी मिस्टर विल्सन पूछते हैं, क्या तुमने मुझे मैसेज भेजा था? एम्मा की सौतेली बहन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है,
मैंने कब मैसेज भेजा। फिर उसे दुकानदार की बताई बातें याद आती हैं। वो मन ही मन सोचती है, क्या ये सच में मुझे अपनी पत्नी समझ रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों ना हाँ बोल दूं और बाद में इनसे शादी कर लूंगी। मिस्टर विल्सन को फंसाने के इरादे से वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैंने ही किया था। उसके बाद वो कहती है, हमारी सगाई को इतने दिन हो गए लेकिन अब तक आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। विल्सन पूछता है, मेरी दादी माँ ने बताया था कि तुम्हें एक आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता। एम्मा की बहन जवाब देती है, नहीं वो तो पुरानी बात है, अब मुझे बिल्कुल ठीक से दिखाई देता है। फिर वो आगे कहती है, चलो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में चलते हैं, यहाँ तो 500 रुपए प्लेट खाना है। मुझे ऐसे सस्ते रेस्टोरेंट में खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और जाते जाते कम से कम एक महंगा यानी 3 लाख तक का बैग भी चाहिए। विल्सन मन ही मन सोचता है, लालची औरत। वो सीधे कहता है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। उसके पीछे पीछे वो लालची औरत भी भाग रही होती है। उधर दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठकर एम्मा और डॉक्टर डिनर कर रहे होते हैं। साइड से ही विल्सन वहाँ से गुजर रहा होता है। इसके बाद विल्सन घर पहुँचता है। दादी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, बहू को साथ क्यों नहीं लाए? विल्सन गहरी सांस लेकर कहता है, जिसे आपने मेरी बहू चुना है वो एक लालची औरत है, मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। इतना सुनकर दादी माँ कहती है, नहीं बेटा, एम्मा ऐसी लड़की नहीं है, वो हमारे पैसों के पीछे नहीं पड़ी है। तभी विल्सन दादी माँ को रेस्टोरेंट में हुई बातों की रिकॉर्डिंग सुना देता है। रिकॉर्डिंग सुनकर दादी माँ हैरान रह जाती हैं और फिर धीरे से कहती हैं, क्या मैंने गलत लड़की चुन ली? उसी वक्त मिस्टर विल्सन अपने मैनेजर को फोन लगाता है और कहता है, जल्दी से एक वकील हायर करो। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं, अब मिस्टर विल्सन अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। पीते पीते वो ज्यादा ही पी लेते हैं और फिर वहीं बेहोश हो जाते हैं। उनका दोस्त कहता है, चलो भाभी को फोन लगा देते हैं, वो आकर संभाल लेंगी। उधर एम्मा अपने बिस्तर पर सोई होती है। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर आवाज आती है, भाभी जी आपका पति बेहोशी की हालत में पड़ा है, आप आकर अपने पति को संभाल लीजिए, ये बहुत ज्यादा पी चुके हैं। एम्मा सोचती है, शायद मिस्टर विल्सन ने इन्हें कुछ कह दिया होगा, मैं इनसे कुछ नहीं पूछूंगी। वो भागते हुए मिस्टर विल्सन के घर पहुंचती है। वहां वो उन्हें जगाने की कोशिश करती है। तभी उनके दोस्त पूछते हैं, क्या आप ही मिस्टर विल्सन की वाइफ हैं? एम्मा तुरंत कहती है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो इनकी पर्सनल मेड हूँ। वो दोस्त जवाब देता है, लेकिन मैंने तो भाभी को ही कॉल लगाया था, फिर आप क्यों आ गई? दूसरा दोस्त हंसते हुए कहता है, चेहरा थोड़ा खराब है लेकिन फिगर अच्छा है। फिर वो एम्मा से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? एम्मा गंभीर होकर कहती है, देखिए ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो दोस्त मुस्कुराकर कहता है, अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो हम दोस्त बन सकते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। एम्मा साफ साफ मना कर देती है। तभी विल्सन को होश आ जाता है और वो चुपचाप एम्मा की बातें सुन रहा होता है। एम्मा उसके दोस्त से कहती है, तुम्हें क्या लगता है दुनिया की सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं? लड़कियों को सिर्फ पैसे चाहिए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। विल्सन का दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। एम्मा फिर से मना कर देती है। विल्सन बीच में कहता है, दोस्तों तुम मजे करो, मैं चलता हूँ। एम्मा उसे लेकर विल्सन के कमरे में आती है। उसे बिस्तर पर लिटाकर कहती है, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ। तभी मिस्टर विल्सन एम्मा को अपनी ओर खींचते हुए कहते हैं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी वाइफ वैसी नहीं है, काश तुम मेरी वाइफ होती। अचानक बाहर से एक आवाज आती है, डार्लिंग डार्लिंग तुम कहाँ हो? ये सुनकर एम्मा सोचती है, शायद इनकी वाइफ आ गई, वो हमें इस हालत में देखकर परेशान हो जाएंगी। वो झट से उठने की कोशिश करती है लेकिन फिर से उसी के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ आती है एम्मा की सौतेली बहन। वो एम्मा को देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एम्मा कहती है, मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैं यहाँ काम करती हूँ और मिस्टर विल्सन की पर्सनल मेड हूँ। एम्मा पूछती है, क्या तुम ही मिस्टर विल्सन की वाइफ हो? सौतेली बहन कहती है, हाँ। मैं नहीं तो क्या तुम हो? विल्सन तुरंत उसकी सौतेली बहन से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम यहाँ नहीं चाहिए, और एम्मा को रात भर वहीं रुकने के लिए कह देता है। एम्मा की सौतेली बहन वहां से निकल जाती है। वह बाहर जाकर अपने डैड को कॉल करती है और बोलती है, डैड पता लगाओ एम्मा की शादी किससे हुई थी। और मन में सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी इसकी किसी से भी हुई हो और वाइफ तो इसकी अब मैं ही बनूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं एम्मा अभी अभी नींद से उठी ही होती है। वह बिस्तर पर बैठी शाम की एक बात याद कर रही थी। वो पल जब मिस्टर विल्सन ने अपनी पत्नी के लिए जो सारे गिफ्ट खरीदे थे, वो सारे गिफ्ट को एम्मा से फेंक देने को कह देते हैं। एम्मा ने पूछा था, ये तो आपने अपनी वाइफ के लिए खरीदे थे, फिर इन्हें फेंक क्यों रहे हैं? विल्सन का जवाब आया, अगर तुम्हें चाहिए तो रख लो, नहीं तो फेंक दो। एम्मा ने सोचा, कोई बात नहीं, अभी मैं इन्हें रख लेती हूँ, बाद में जब इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा तब मैं जरूर इन्हें ये वापस लौटा दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़की जो सबसे पहले मिस्टर विल्सन के यहाँ पर्सनल मेड बनने आई थी और जिसे विल्सन ने घर से निकलवा दिया था, जिसका नाम लिली होता है, वो वापस आई है और हाथ में कुछ फोटोग्राफ्स लेकर वो एम्मा को देखते ही कहती है, कुछ लोग वाकई बहुत बेशर्म होते हैं, ऐसी हरकतें करने के बाद भी मेड बनकर घूम रहे होते हैं। एम्मा हैरानी से पूछती हैं, ऐसा मैंने क्या किया? लिली उसे कुछ अश्लील तस्वीरें दिखाती हैं जिसमें एम्मा किसी अजनबी आदमी के साथ में होते हैं। एम्मा कहती हैं, नहीं, ये सब फोटो एडिट किया गया है, ये सच नहीं है। घर की बाकी मेड्स भी एम्मा को गलत समझने लगती हैं।
लिली तो उसकी यूनिफॉर्म तक उतारने की कोशिश करती है। उसी समय मिस्टर विल्सन वहां पहुंचते हैं। वो लिली का हाथ एम्मा से छुड़ाकर कहते हैं, दूर हो जाओ, यहाँ क्या चल रहा है। लिली उन्हें भी वही तस्वीरें दिखाती हैं और कहती है, आप इसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। एम्मा विल्सन की तरफ देखते हुए कहती हैं, मिस्टर विल्सन, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। विल्सन जवाब देता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी लिली एम्मा को जोर से धक्का देती है। एम्मा गिर जाती है और उनके हाथ पर हल्की सी चोट आ जाती है। विल्सन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एम्मा उन्हें रोक देती है, ये कहते हुए कि आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, मेरी शक्ल बहुत बेकार है। तभी एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। एम्मा बचपन में है, उनकी सौतेली माँ कह रही है, आज के बाद तुम मेरी बेटी की जगह परफॉर्म करोगी, सारे अवार्ड्स मेरी बेटी को मिलेंगे, और ये चश्मा पहन लो, जिस दिन तुम्हारी शक्ल किसी ने देख ली उसी दिन हम तुम्हारी दादी माँ की दवाइयाँ बंद कर देंगे, उसके बाद तुम्हारी दादी माँ मर जाएंगी। वापस प्रेजेंट सीन में हम वापस आते हैं। विल्सन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन क्या तुम ठीक हो? तभी एम्मा कहती हैं, मैं ठीक हूँ। वो चश्मा पहनते हुए दृढ़ आवाज में कहती हैं, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। मिस्टर विल्सन अपने मैनेजर से कहते हैं, लैपटॉप लेकर आओ। मैनेजर लैपटॉप लाता है। एम्मा एडिट की गई उस तस्वीर को रिस्टोर करके दिखाती हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। असल में वो तस्वीर लिली की होती है, जो किसी और के साथ संबंध बना रही होती है। उसकी जगह फोटो में एम्मा का चेहरा चिपका दिया गया था। लिली घबराकर कहती है, नहीं, ये तुमने किया, ये सच नहीं है। एम्मा शांत लहजे में जवाब देती हैं, कोई बात नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगी, उस दिन के सीसीटीवी कैमरे से भी सब पता चल जाएगा। वो विल्सन के मैनेजर से कहती हैं, मुझे कैमरे चेक करने हैं। मैनेजर उन्हें कैमरे की चाबी दे देता है। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं उस दिन एम्मा मिस्टर विल्सन को संभाल रही होती हैं। ऐसे में उनका किसी और के साथ जाना मुमकिन ही नहीं था। मिस्टर विल्सन गुस्से में कहते हैं, बस करो लिली, सीधे यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। इसके बाद वो मैनेजर को आदेश देते हैं, इसे बाहर निकालो, और पूरे स्टाफ को चेतावनी देते हैं, अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी एम्मा को गलत समझा या उसे फंसाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मिस्टर विल्सन मैनेजर से कहते हैं, डॉक्टर को बुलाओ। मैनेजर सिर हिलाकर कहता है, जी। अगले सीन में डॉक्टर एम्मा की पट्टी कर रहा होता है। एम्मा डॉक्टर को कहती हैं, थैंक यू। डॉक्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने तो अपना काम किया, अगर धन्यवाद कहना है तो मिस्टर विल्सन को कहिए। एम्मा विल्सन की तरफ देखती हैं और बोलती, थैंक यू मिस्टर विल्सन, और फिर मन ही मन सोचती हैं, ये कितने अच्छे इंसान हैं, अपने वर्कर्स की कितनी परवाह करते हैं। तभी एम्मा का फोन बजता है। वो साइड में जाकर कॉल रिसीव करती हैं। कॉल विल्सन के वकील का होता है। वो तलाक के बारे में बात कर रहा होता है। एम्मा चौंक जाती हैं। वकील कहता है, कल शाम 4 बजे कोर्ट आ जाइए, आपके पति वहाँ पेपर साइन कर देंगे, और फोन कट जाता है। एम्मा मन में सोचती हैं, तलाक अचानक से क्यों? तभी मिस्टर विल्सन पूछते हैं, क्या हुआ? एम्मा बताती हैं, हमारी शादी को 1 साल हो गया, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं, और अचानक मेरे पति तलाक मांग रहे हैं। मैं बहुत बदसूरत हूँ, इसलिए सब चाहते हैं कि मैं अकेली ही रहूं। विल्सन तुरंत कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम्हारा पति तुम पर विश्वास नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। एम्मा भावुक होकर कहती हैं, थैंक यू। विल्सन जवाब देते हैं, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा तो तुम्हें ये रिश्ता खत्म ही कर देना चाहिए। तभी एम्मा मन ही मन सोचती हैं, मिस्टर विल्सन का दिल तो बिल्कुल बच्चे जैसा है, एक पल में प्यार और अगले ही पल गुस्सा। इसके बाद वो अपने पति को मैसेज करती हैं, मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया भी था, कॉल भी किया था, फिर अचानक आप तलाक क्यों मांग रहे हैं? इसी बीच विल्सन का फोन वाइब्रेट होता है। एम्मा नजर घुमाकर सोचती हैं, मिस्टर विल्सन का फोन क्यों वाइब्रेट हो रहा है? विल्सन फोन उठाता है। उधर से उनके वकील की आवाज आती है। वकील कहता है, कल 3 बजे वो पेपर साइन करने के लिए मान गई हैं। एम्मा मन ही मन खुद से कहती हैं, अच्छा मैं भी कितनी पागल हूँ, क्या क्या सोचती रहती हूँ, मुझे लगा मैंने जो मैसेज किया वो विल्सन को कैसे चला गया। अगले सीन में एम्मा घर से रजिस्टर लेकर निकल रही होती हैं। तभी उनकी सौतेली बहन उसके सामने आ जाती है। उसकी बहन पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एम्मा बताती हैं, मैं यहाँ रजिस्टर लेने आई थी और अब जा रही हूँ। बहन फिर पूछती है, रजिस्टर क्यों लेने आई थी? एम्मा जवाब देती हैं, मिस्टर ओल्ड मास्टर मुझसे तलाक मांग रहे हैं। इतना कहकर एम्मा वहाँ से चली जाती है। सौतेली बहन मन ही मन सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तलाक लेने नहीं दूंगी। वो तुरंत किसी को कॉल करती है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में एम्मा कोर्ट के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। तभी एक बड़ी रॉयल कार आकर रुकती है। उसमें से एक हैंडसम शख्स उतरता है। एम्मा हैरान होकर पूछती है, क्या आप ही मेरे पति हैं? वो मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, मैं आपके पति का वकील हूँ। एम्मा पूछती है, क्या मेरे पति नहीं आएंगे? वो कहता है, नहीं, वो बहुत बिजी हैं। दोनों अंदर जाते हैं पेपर वर्क पूरा करने के लिए। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। मिस्टर विल्सन कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनकी सौतेली बहन का फोन आता है। वो कहती है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। विल्सन पूछता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? वो जवाब देती है, तुम मुझे 3 मिलियन दे दो, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं लगता मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? ये सुनकर मिस्टर विल्सन चौंक जाते हैं और अपने वकील से कहते हैं, तुम चले जाओ, कोर्ट में नहीं जाऊंगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। एम्मा और विल्सन का वकील पेपर वर्क पूरा ही कर रहे होते हैं। तभी एम्मा का फोन बजता है। उधर से खबर आती है, एम्मा की दादी की तबीयत
तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। डॉक्टर उसे वहाँ आने के लिए कहते हैं। एम्मा लॉयर से कहती है, मैं जल्दी वापस आऊंगी, मेरी दादी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। लॉयर मन में सोचता है, क्या ये सच में वापस भी आएगी? मैंने तो इसकी बीमार दादी माँ के बारे में कभी नहीं सुना। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर एम्मा की दादी को चेक कर रहा होता है। तभी एम्मा वहां पहुंचती है। डॉक्टर कहता है, इस बार तो आपकी दादी माँ लकी थी, बच गईं, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएंगी, इनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। वो आगे बताता है, बस एक ही दवा है जिससे ये बच सकती हैं, लेकिन वो बहुत महंगी है। सर्जरी और दवा दोनों मिलाकर कुल 3 मिलियन लगेंगे। ये सुनकर एम्मा चौंक जाती है। 3 मिलियन मैं कहाँ से लाऊंगी? तभी उसे याद आता है, जब उसके सौतेले माँ बाप ने मिस्टर ओल्ड मैन से उसकी शादी करवाई थी तो उन्होंने कहा था वही 3 मिलियन दे सकते हैं। तुम्हारी दादी माँ के इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं वो। एम्मा सोचती है, वही इतने पैसे दे सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर विल्सन को एक फोन आता है। उसके बाद उनका वकील उन्हें बताता है वो 3 मिलियन मांग रही है अपनी दादी माँ के इलाज के लिए। मिस्टर विल्सन नाराज होकर कहते हैं, मुझे एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं देनी है। मैंने तो आज तक उसकी दादी माँ के बारे में नहीं सुना, वो एक लालची औरत है। तभी वो वकील से कहता है, तुम उसको विला लेकर आओ, मैं उसे अभी तुरंत तलाक दूंगा। अगले सीन में विल्सन बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है और वहाँ के स्टाफ आपस में बातें कर रहे होती हैं। लगता है सर मैडम को तलाक देने वाले हैं। तभी एम्मा वहाँ आती है और कहती है, ऐसा मत सोचो। वो मिस्टर विल्सन को कॉफी देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ मिस्टर विल्सन की मॉम और एम्मा की सौतेली बहन आती हैं। मिस्टर विल्सन की मॉम कहती है, मैं तुम्हें इसे तलाक नहीं देने दूंगी। तुमने जब से पर्सनल मेड रखी है तब से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर विल्सन कहते हैं, माँ आप सारी सच्चाई नहीं जानती तो इसमें न बोलें तो अच्छा रहेगा। तभी एम्मा बोलती है, नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पर्सनल मेड हूँ इनकी, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। ये सुनकर विल्सन की मॉम एम्मा को एक थप्पड़ मार देती हैं और दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली होती हैं। तभी विल्सन उनका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, मॉम आप खामोश रहें, नहीं तो मैं आपको दोबारा होम टाउन भेज दूंगा। विल्सन की मॉम कहती हैं, ठीक है मैं खामोश रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इसे तलाक नहीं देने दूंगी। और फिर वो एम्मा की सौतेली बहन का हाथ विल्सन के हाथ में रख देती हैं और कहती है, तुम दोनों साथ में रहो, मुझे खुशी मिलेगी। एम्मा मन में सोचती है, मेरी सिस्टर की सास कितनी अच्छी है, मुझे तो इससे जलन हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर विल्सन को उनके वकील का कॉल आता है। वकील पूछता है, सर क्या आप उन्हें पैसे देना चाहते हैं? मैडम का कॉल आया था, आपने तलाक नहीं लिया है। मिस्टर विल्सन जवाब देता है, पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं, उसे बोलो अगर पैसे चाहिए तो काम करे। फिर वो एम्मा को मैसेज करता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम बार में आकर गाना गाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एम्मा ये मैसेज विल्सन के मैनेजर के सामने पढ़ती है। मैनेजर कहता है, ये खुस्सड़ बुढ़ा कैसा है जो तुम्हें बार में काम करने के लिए कह रहा है? तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं विल्सन सर को ये सब बता देता हूँ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन एम्मा मैनेजर को मना कर देती है, ये कहते हुए कि उन्होंने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, मैं हर छोटी छोटी बात के लिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अगले सीन में हम देखते हैं वह बार के अंदर जाती है और बार के मैनेजर से कहती है, मुझे मिस्टर विल्सन ने भेजा है। मैनेजर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा तो तुम ही हो, सुनो तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की को ऐसी बार में जरा संभल कर रहना चाहिए। उसी वक्त साइड में बैठे 2 छिछोरे हमारी एम्मा को घूर रहे होते हैं। मैनेजर उसे कहता है, ठीक है तैयार हो जाओ, आधे घंटे में तुम्हें परफॉर्म के लिए जाना है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी वही दोनों छिछोरे उसके पास आते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन अचानक वहाँ मिस्टर विल्सन पहुँचते हैं और दोनों को मारकर भगा देते हैं। एम्मा मन में सोचती है, अरे नहीं मिस्टर विल्सन ने मेरा चेहरा देख लिया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर विल्सन ने उसे पहचाना ही नहीं। वह सोचती है, अच्छा है शायद बिना चश्मा और मेकअप की वजह से मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं भी इन्हें नहीं बताऊंगी। इसके बाद एम्मा मिस्टर विल्सन से कहती है, आप मेरा परफॉर्मेंस जरूर देखना। वह मुस्कुराकर कहता है, जरूर। एम्मा परफॉर्म के लिए स्टेज पर जाती है, लाइट्स जलती हैं, म्यूजिक बजता है और वह परफॉर्म करती है। मिस्टर विल्सन बैठकर उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एम्मा विल्सन को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर विल्सन बहुत देर तक इंतजार करते हैं, फिर सोचते हैं वह अब नहीं आएगी और वहाँ से चले जाते हैं। तभी अगले सीन में एम्मा को एक नया मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है, तुम परफॉर्मेंस के लिए नहीं गई थी, इसलिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। विल्सन का मैनेजर गुस्से में कहता है, ये बुढ़ा कैसा इंसान है, इसे शर्म नहीं आती? एम्मा शांत स्वर में जवाब देती है, कोई बात नहीं, वह पैसे नहीं देना चाहता तो मत दे, मैं तो परफॉर्म करने गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने देने से मना कर दिया। मैनेजर कहता है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक इवेंट के बारे में बताता हूँ जो विल्सन सर ही करवाते हैं। वहाँ सबसे अमीर लोग आते हैं और अगर तुम वहाँ सबसे अच्छा काम करती हो तो बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय अवार्ड मिलता है जिसमें पूरे 2 लाख का इनाम है। एम्मा यह सुनकर खुश हो जाती है, तब तो मैं जान लगाकर मेहनत करूंगी और बेस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनकर ही रहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं एक सुंदर सा महल जहाँ सारे एम्प्लॉय बाहर खड़े होकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। एम्मा मन में सोचती है, महल कितना सुंदर है, अगर मुझे इसे खरीदना होगा तो मैं दिन रात काम करना शुरू कर दूंगी। बाकी वर्कर आपस में कहते हैं, हमारे पास एक मौका है, इतने सारे अमीर लोग आएंगे, किसी एक को फंसा लिया तो हम भी अमीर बन जाएंगे। एम्मा तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैं मेहनत करके कमाना चाहती हूँ,
और दूसरों के पैसों से मैं दूर रहना चाहती हूँ। बाकी वर्कर चिढ़ाते हुए पूछते हैं, क्या तुम कभी इस महल में गई हो? तुम्हें तो चांस मिल सकता है। तुम तो विल्सन की पर्सनल मेड हो। एम्मा दृढ़ स्वर में कहती हैं, नहीं, अगर चांस मिलेगा भी तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने कमाए हुए पैसों से अपने लिए एक सुंदर घर खरीदूंगी। मुझे दूसरों के पैसों से कोई मतलब नहीं। एम्मा को पता नहीं होता, लेकिन उसकी ये बातें साइड में खड़ा मिस्टर विल्सन भी सुन रहा होता है। अचानक एम्मा उन्हें देख लेती है। वो उनसे सॉरी बोलती है और कहती है, मैंने आपको देखा नहीं। मिस्टर विल्सन मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लड़कियों का कैरेक्टर, मेहनत और ईमानदारी बहुत मायने रखते हैं। सब चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। एम्मा मन ही मन खुश हो जाती है। तभी विल्सन का दोस्त, जो एम्मा को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, वो बोलता है, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अफसोस, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। फिर वह कहता है, और हाँ, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो चुकी है। एम्मा हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, जी हाँ। वह पूछता है, क्या तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो? एम्मा मन में सोचती है, किस बात का प्यार? मैंने तो आज तक उसे देखा भी नहीं। लेकिन बाहर से कहती है, मैं और मेरे पति बहुत खुश हैं, और ये मेरा पर्सनल मैटर है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती। इसके बाद एम्मा विल्सन को कोट पहनाने लगती है। दूर खड़ी उसकी सौतेली बहन विल्सन की माँ से कहती है, माँ देखो, वो लड़की फिर से उससे चिपकी हुई है, और विल्सन को तो अपनी बीवी की कोई फिक्र ही नहीं। विल्सन की माँ हल्के से मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। वह अपनी पर्सनल मेड से कहती है, जाओ उस लड़की को मेरे पास बुलाकर लाओ। उसके बाद एम्मा वहां पहुंचती है। वो विल्सन की माँ से बड़े ही सम्मान के साथ पूछती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? विल्सन की माँ जवाब देती हैं, आजकल तुम हर जगह बहुत दिख रही हो, क्या बात है? एम्मा हल्के स्वर में कहती है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। तभी विल्सन की माँ उसे इशारा करती हैं, जाओ वो गोल्फ की बॉल ले आओ जो मैंने मारी थी। एम्मा जैसे ही बॉल उठाने के लिए बढ़ती है, वो बार बार उसी दिशा में दूसरी बॉल मारती जाती हैं। बॉल सीधा एम्मा से टकराती है और वो जख्मी हो जाती है। इसके बावजूद एम्मा बॉल उठाकर उनके पास लाती है, लेकिन विल्सन की माँ बॉल को हाथ से लेने के बजाय जोर से धक्का देकर उसे फेंक देती हैं। एम्मा हैरान होकर पूछती हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी विल्सन की माँ सख्त लहजे में कहती हैं, मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि मेरा बेटा कोई खिलौना नहीं है, जिसे कोई भी ऐरी गैरी नौकरानी आएगी और उससे शादी के सपने देखेगी और वो पूरे हो जाएंगे। मेरे बेटे से दूर रहो। तभी एम्मा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है मैम जैसा आप सोच रही हैं। विल्सन की माँ कहती है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर भी तुम उससे जितना दूर रह सको उतना ही दूर रहना। इसके बाद एम्मा सोफे पर बैठी होती है। वो दर्द से कराह रही होती है। उसी वक्त बाकी स्टाफ वहां आते हैं और उसे बताते हैं, आज मिस्टर विल्सन डिनर पार्टी रख रहे हैं। हमने सुना है वो आज अपनी डांसर खुद चुनने वाले हैं। एम्मा थके हुए स्वर में कहती है, तुम सब जाओ, मैं वहां नहीं आ रही। फिर वो अपने घावों को देखते हुए वही घटना याद करती है कि कैसे विल्सन की माँ ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने मेरे बेटे से शादी करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बात सोचकर एम्मा के मन में एक ही विचार आता है, बेहतर होगा अगर मैं मिस्टर विल्सन से दूर ही रहूं, ताकि उनकी माँ को कोई परेशानी ना हो। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। एम्मा ऊंची आवाज में कहती हैं, कौन है? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग चले जाओ। मैं विल्सन से अभी नहीं मिल सकती। अभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़े होता है खुद मिस्टर विल्सन। एम्मा चौंकर पूछती है, आप यहाँ क्यों आए मिस्टर विल्सन? विल्सन कोमल स्वर में कहता है, मैंने हाउसकीपर से सुना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम सच में ठीक हो? एम्मा तुरंत जवाब देती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने घाव छुपाते हुए वो उठकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन चल नहीं पाती। विल्सन देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें चोट लगी है? एम्मा बहाना बनाते हुए कहती हैं, हाँ, काम करते हुए मैं गिर गई थी, बस हल्की सी चोट है। वो फिर से उठकर जाने लगती है, लेकिन इस बार वो गिरने ही वाली होती है। तभी मिस्टर विल्सन झटपट उसे अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं। एम्मा बार बार कहती हैं, मिस्टर विल्सन, ऐसा मत कीजिए, मुझे नीचे उतार दीजिए। लेकिन विल्सन दृढ़ता से कहते हैं, मुझे पता है तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा, चलो अस्पताल चलते हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एम्मा हिचकते हुए कहती हैं, आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी मेड। बॉस मेड का ख्याल कैसे रख सकता है? विल्सन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं तो बस अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखता हूँ। इसके बाद मिस्टर विल्सन हल्के से पूछते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? एम्मा तुरंत कहती हैं, नहीं नहीं, मुझे आपसे नहीं, मुझे तो अपने पति से डर लगता है कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। और मन ही मन सोचती है, जिसे मैंने देखा तक नहीं, उसके बारे में मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। तभी मिस्टर विल्सन उसे अपनी गोद से उतार देते हैं और कहते हैं, ठीक है, रिलैक्स करो,
मेरा तुम्हें बुरा महसूस कराने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए हो, तो मुझे बता देना। अगले सीन में हम देखते हैं, वो अपने पर्सनल मैनेजर से कहते हैं, तुमने पता लगाया कि एम्मा के साथ क्या हुआ था? मैनेजर बताता है, जी आपकी माँ और आपकी पत्नी दोनों ने मिलकर एम्मा को चोट पहुंचाई है। विल्सन गुस्से में कहते हैं, उनसे कह देना वो यहाँ से होम टाउन चली जाएं, वरना मैं उन्हें गोल्फ खेलने के लिए विदेश भेज दूंगा। तभी मैनेजर उनसे पूछता है, सर क्या आपको एम्मा पसंद है? आप हर बार उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। विल्सन तुरंत जवाब देते हैं, अगर उसकी जगह तुम होते तो मैं तुम्हारे लिए भी यही करता। मैनेजर मन ही मन सोचता है, मुझे लग रहा है मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा हूँ। आखिरकार सर तो पहले से ही शादीशुदा हैं। उधर हम देखते हैं, एम्मा की दादी को होश आ चुका है। उन्होंने एम्मा को वीडियो कॉल की है। एम्मा दादी माँ का हाल चाल लेती है, लेकिन दादी माँ पूछती हैं, मैंने सुना है तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो कैसा है? मुझे कब मिलवाओगी उससे? क्या वो सुंदर है, हैंडसम है? एम्मा मन ही मन सोचती है, अगर मैंने दादी माँ को बता दिया कि पापा ने मेरी शादी एक बूढ़े से कर दी है, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सच छुपाते हुए वो कहती है, हाँ वो सुंदर है, आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी। तभी एम्मा कहती हैं, ठीक है मैं अभी काम पर हूँ, मुझे जाना होगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब आपसे मिलने आऊंगी। फोन कटने के बाद एम्मा वहीं बैठी होती है। तभी उसकी सौतेली बहन गुस्से में आती है और एम्मा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। एम्मा हैरान होकर कहती हैं, दीदी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सौतेली बहन तड़प कर कहती है, तुझे नहीं पता, तू मेरे और विल्सन के बीच दरार डालना चाहती है। जब से तू आई है पिछले 3 दिनों से उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। एम्मा सफाई देती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। उसकी बहन गुस्से में एम्मा से कहती है, अगर सच में तूने कुछ नहीं किया तो साबित करके दिखा। परसों उनका एक शो है, तू उस शो में मेरे लिए परफॉर्म करेगी और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे लिए मेरे विल्सन का दिल जीत कर दिखा। इसके बाद हम देखते हैं, एम्मा की सौतेली बहन मेकअप कर रही होती है। एक मेड उसे देखकर कहती है, वाह आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन दूर खड़ी लिली उसे छुपकर देख रही होती है। लिली की आंखों में जलन है। वो मन ही मन सोचती है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, देखती हूँ वो तुझे कैसे पसंद कर लेता है। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मिस्टर विल्सन की पत्नी तो मैं ही बनूंगी। उधर एम्मा अपना चश्मा उतार कर एक तरफ रख देती हैं। वो मेकअप करके तैयार होती है और सोचती है, ये सब खेल आखिर कब खत्म होगा? शायद तभी जब मैं इतने पैसे कमा लूं कि दादी का इलाज खुद करवा सकूं और फिर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दूं। आगे हम देखते हैं, मिस्टर विल्सन अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। वो शो देखने आए हैं। तभी उनका दोस्त पूछता है, मैंने सुना है भाभी आज परफॉर्म करने वाली हैं? विल्सन जवाब देते हैं, हाँ। और फिर अपने मैनेजर से पूछते हैं, एम्मा कहाँ है? तभी उसका दोस्त मजाक में कहता है, अरे तेरी लिटिल गर्ल कहीं खो तो नहीं गई? ये सुनकर विल्सन उठते हैं और खुद उसे ढूंढने जाने लगते हैं। विल्सन का दोस्त तंज कसते हुए कहता है, तेरी वाइफ यहाँ परफॉर्म करने वाली है और तू उस मेड के लिए जा रहा है? तभी मिस्टर विल्सन गंभीर स्वर में अपने मैनेजर से कहते हैं, एम्मा को तुरंत बुला कर लाओ, मैं उसे गायब होने के लिए पैसे नहीं देता, समझे? इसके बाद वो जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान शो का होस्ट मंच पर आता है और ऐलान करता है, अगली जो परफॉर्मर हैं वो सिर्फ मशहूर ही नहीं, बल्कि हमारी मिस्टर विल्सन की पत्नी भी हैं। तो आइए तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। ये कहते ही होस्ट मंच से चला जाता है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। लोग इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई स्टेज पर नहीं आता। उधर हम लिली को देखते हैं। वो मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, चाहे कुछ भी कर लो वो अब यहाँ नहीं आ सकती। तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। लिली ने एम्मा की सौतेली बहन को ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया था। यही सोचकर लिली अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। लेकिन तभी स्टेज पर कोई आता हुआ दिखाई देता है। सबको लगता है विल्सन की वाइफ आ रही है। वो कोई और नहीं बल्कि एम्मा होती है। पर्दे के पीछे से वो गाना शुरू करती है। लिली चौंक जाती है। उसकी आंखों में हैरानी है। वो बड़बड़ाती है, ये एम्मा नहीं हो सकती। मैंने तो उसे ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया था। ये कैसे मुमकिन है? घबराहट में लिली सीधा मिस्टर विल्सन के पास पहुंचती है और कहती है, मिस्टर विल्सन, जो स्टेज पर परफॉर्म कर रही है वो आपकी वाइफ नहीं है। मिस्टर विल्सन के मन में सवाल उठता है, क्या? तो फिर जिसे मैंने रेस्टोरेंट में देखा था वो कोई और थी? यानी मैं किसी और को अपनी वाइफ समझ रहा था। सच जानने के लिए विल्सन पीछे की ओर जाते हैं। वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ते हैं, हमें दिखता है कि वो एम्मा की सौतेली बहन है। विल्सन हैरान होकर पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुस्कुराकर कहती है, वो मैं नहीं तो और कौन होगा? और मन ही मन सोचती है, अगर मैंने मेकअप करके सही समय पर खिड़की से कूदकर खुद को यहाँ नहीं पहुंचाया होता तो मेरा राज आज खुल जाता। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो खिड़की से निकल कर आती है। वो एम्मा से कहती है, हटो, जल्दी से मुझे बैठने दो। और चतुराई दिखाते हुए चालाकी से खुद उसकी जगह पर बैठ जाती है। उसकी सौतेली बहन मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं बस शो खत्म करके तुम्हारे पास आ ही रही थी। मगर मिस्टर विल्सन ठंडे लहजे में जवाब देते हैं, कोई जरूरत नहीं,
सो पर ध्यान दो। यह कहकर वो वहां से उठ जाते हैं और एम्मा को तलाशने निकलते हैं। इधर हम एम्मा को देखते हैं। वो कपड़े बदलकर सीधा मिस्टर विल्सन के पास पहुंचती है और कहती है, मिस्टर विल्सन, आप मुझे ढूंढ रहे थे? विल्सन उसकी ओर नजर डालते हैं और चौंक कर पूछते हैं, क्या आज तुमने मेकअप किया है? तभी एम्मा को याद आता है, जल्दी जल्दी में वो मेकअप उतारना ही भूल गई थी। वो बहाना बनाती है और कहती है, हम तो लड़कियां हैं और लड़की के लिए मेकअप करना आम बात है। विल्सन कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी मेकअप में नहीं देखा, शायद इसलिए अजीब लग रहा है। सीन बदलता है। एम्मा अपना बैग लेकर कमरे के बाहर खड़ी होती है। तभी वहां विल्सन अपनी कार लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं, चलो बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एम्मा झिझकते हुए मना करती है, नहीं नहीं मिस्टर विल्सन, मुझे लेने कोई और आ रहा है। और सचमुच उसी वक्त उसकी आंखों के डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं। वो उसे आवाज लगाते हैं और एम्मा उनके साथ चली जाती है। विल्सन तुरंत अपने वकील को फोन लगाते हैं और पूछते हैं, डिवोर्स का क्या हुआ? वकील सावधानी से जवाब देता है, सर, क्या आपको अब भी डिवोर्स चाहिए? विल्सन कहते हैं, हाँ, मैं उसे 3 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आज ही, हाँ, आज के आज ही डिवोर्स चाहिए। इसी बीच एम्मा के फोन पर एक मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि उसके पति ने साफ साफ कह दिया है वो 3 मिलियन देने को तैयार है और आज शाम कैफे में आकर 3 बजे डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। डॉक्टर उत्सुकता से पूछते हैं, किसका मैसेज है, क्या हुआ? एम्मा धीमे स्वर में जवाब देती है, मुझे आज 3 बजे जाकर डिवोर्स पेपर पर साइन करना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है, एम्मा वकील के सामने बैठी होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे बहुत आसानी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। वकील मन ही मन सोचता है, इसने तो इतनी आसानी से साइन कर दिए, क्या इसे सच में पता भी है कि इसका पति कौन है? खैर, मुझे क्या, जब तलाक पूरा होगा तब जाकर मिस्टर विल्सन को बता दूंगा। एम्मा साइन किए हुए कागज उसे थमा देती है। वकील ठंडे स्वर में बताता है, अब आपके हस्बैंड को सिर्फ 1 महीने बाद कोर्ट में आकर इस तलाक को अंतिम रूप देना होगा। सीन बदलता है। विल्सन अपने वकील से पेपर लेते हैं। वकील कहता है, सर, उन्होंने तो बहुत आसानी से साइन कर दिए और मैं मिस एम्मा से 2 बार मिला हूँ, लेकिन सच कहूँ, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई चालाक औरत है। विल्सन चुपचाप सुनते रहते हैं। उनके मन में सौतेली बहन की बातें गूंजती हैं, क्योंकि अब तक उन्हें यही लगता रहा था कि वही उनकी पत्नी है, लेकिन असलियत में तो एम्मा ही उनकी पत्नी है। विल्सन सोच में डूबे हुए अचानक मजाकिया लहजे में कहते हैं, अगर तुम्हें वो इतनी अच्छी लगती है तो क्यों ना तुम ही उससे शादी कर लो। वकील सकपका जाता है, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद विल्सन का मैनेजर उनके लिए चाय लेकर आता है। विल्सन सीधे सवाल करते हैं, एम्मा कहाँ है? मैनेजर घबराते हुए जवाब देता है, सर, एम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर विल्सन के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपना सूट उठाते हैं और तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं। और उधर हम देखते हैं, डॉक्टर एम्मा का इलाज कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं, इतने छोटे से रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? एम्मा के दिमाग में अचानक घटना घूमने लगती है। वो याद करती है, एक कार आकर उसे जोर से टक्कर मार देती है। वो बेहोश हो जाती है और ठीक उसी पल खिड़की से झांकते हुए उसे अपनी सौतेली बहन दिखाई देती है। डॉक्टर पूछता है, क्या हुआ? एम्मा सिहर उठती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर कहती है, नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर उसे ध्यान से देखते हैं, मगर और कुछ नहीं कहते। बाहर खड़ा विल्सन खिड़की से सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी है। वो मन ही मन सोचता है, क्या एम्मा सच में डॉक्टर से प्यार करती है? इसी बीच मिस्टर विल्सन के पास उनके दोस्त का फोन आता है। दोस्त उत्साह से कहता है, बाहर आओ, पार्टी करते हैं। विल्सन गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, नहीं, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। दोस्त चौंक कर पूछता है, हॉस्पिटल में? क्या हुआ? कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? विल्सन शांत रहते हुए कहते हैं, नहीं, चोट मुझे नहीं, मिस एम्मा को लगी है। दोस्त व्यंग्य भरे लहजे में कहता है, अब तू ये मत कहना कि हाँ, तुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं। अरे, चोट उसे लगी है और तू वहां क्यों बैठा है? तू उसका सुपीरियर है, उसका पति तो नहीं, जो उसका इतना ख्याल रख रहा है। विल्सन थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर मन ही मन सोचते हैं, बात तो सही है, मैं उसका पति नहीं हूँ। फिर क्यों क्यों मैं इतनी परवाह कर रहा हूँ? इसी सोच में डूबकर विल्सन वहां से चले जाते हैं। अंदर डॉक्टर एम्मा को दवाइयां देते हुए उसका हाल चाल पूछते हैं, फिर उसकी आंखों के बारे में सवाल करते हैं। एम्मा मुस्कुराकर कहती हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रात को चश्मा नहीं पहनती और दिन के उजाले में भी साफ देख सकती हूँ। डॉक्टर संतोष की सांस लेते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, अब सिर्फ एक और ट्रीटमेंट बाकी है, उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। एम्मा भावुक होकर कहती हैं, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, बस 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, उस दिन के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। डरने की बात नहीं, बस दिखावे की गर्लफ्रेंड। वैसे मुझे भी कोई चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके। एम्मा थोड़ी झिझकती है,
फिर धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह देती है। तभी एम्मा के फोन पर एक कॉल आता है। कॉल मिस्टर विल्सन के दोस्त का होता है। वो बताता है, तुम्हारे मिस्टर विल्सन बार में नशे में धुत पड़े हैं, जाकर उन्हें घर ले आओ। सीन कट होता विल्सन की ओर। मिस्टर विल्सन शराब के नशे में चूर कुर्सी पर ढहकर बैठे होते हैं। एम्मा वहां पहुंचती है और धीरे से पूछती है, क्या आप चल सकते हैं? विल्सन लड़खड़ाती आवाज में कहते हैं, हाँ हाँ, मैं चल सकता हूँ। इतने में उनका दोस्त एम्मा के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या सच में तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? एम्मा दृढ़ स्वर में कहती हैं, नहीं। दोस्त फिर उकसाते हुए कहता है, और मिस्टर विल्सन में? अब तो उनका डिवोर्स भी हो चुका है। एम्मा साफ लहजे में जवाब देती है, ये उनका प्राइवेट मैटर है, मुझे उससे क्या लेना देना। दोस्त हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें विल्सन के करीब आना है तो ये बहुत सही मौका है। एम्मा कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप मिस्टर विल्सन को संभालती है और उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। एम्मा नशे में धुत मिस्टर विल्सन को सहारा देकर उनके कमरे तक लाती है। वह उन्हें धीरे से बिस्तर पर लिटा देती है और बेड के किनारे बैठ जाती है। मन ही मन सोचती है, मिस्टर विल्सन ने आखिर अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दिया होगा? इतना बड़ा फैसला लेने की वजह क्या रही होगी? तभी अचानक विल्सन को होश आता है। वह चौंक कर देखता है और बुदबुदाता है, अच्छा, ये तुम हो? एम्मा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ, आप वहां बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुके थे, इसलिए मैं आपको घर ले आई। वह सूप थमाते हुए कहती है, ये पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। विल्सन सूप पीने की कोशिश करता है, लेकिन पी नहीं पाता। एम्मा कुछ पल सोचती है, क्या मुझे अपने हाथों से पिलाना चाहिए? लेकिन मैं इनकी पत्नी तो नहीं, फिर भी मैं इनकी पर्सनल मेड हूँ। आखिरकार वह अपने हाथों से धीरे धीरे विल्सन को सूप पिलाती है। विल्सन उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहता है, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, जाओ और आराम करो। एम्मा जवाब देती है, ठीक है, वैसे भी मुझे क्रिसमस की बहुत सी तैयारियां करनी हैं। वह कमरे से बाहर निकलती है। रास्ते में कुछ पेपर देखते हुए वो चल रही होती है। तभी अचानक एक वैन आकर रुकती है और नकाबपोश लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। एम्मा चिल्लाती है, कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो उसे एक अंधेरी जगह पर ले जाकर पटक देते हैं। वहां उसकी सौतेली बहन सामने आती है। वह जोरदार तमाचा जड़ते हुए एम्मा से कहती है, बहुत मासूम बनने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता चल गया है। तूने अपने बूढ़े पति से डिवोर्स ले लिया है और अब मेरे विल्सन के पीछे पड़ी है। वह एम्मा के हाथ में 1 लाख लिमिट का क्रेडिट कार्ड थमाती है और कहती है, ये कार्ड ले और ये देश छोड़कर चली जा। एम्मा गुस्से में भड़क उठती है। उसकी आंखों में बदले की चिंगारी चमकती है। वह कहती है, दीदी, मुझे पता है, वही एक्सीडेंट भी आपने ही करवाया था और अब ये किडनैपिंग भी आपकी ही करतूत है। लेकिन याद रखिए, मैं अब वही पुरानी एम्मा नहीं रही। अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस तक पहुंच जाऊंगी। और सुन लीजिए, मैं न तो इस देश को छोड़कर जाऊंगी और न ही अब आपकी कोई भी बात मानूंगी। सौतेली बहन एम्मा को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन एम्मा उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। फिर उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए आंखों में आग भरकर कहती है, सावधान रहना, अब मैं पहले वाली कमजोर एम्मा नहीं हूँ। उसके बाद सीन कट होता है। अगले दिन में एम्मा सौतेली बहन मिस्टर विल्सन को मना रही होती है। वह मीठे स्वर में कहती है, भले ही हमने डिवोर्स ले लिया हो, लेकिन हम फिर भी एक कपल हैं। हमें अच्छे से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ। मिस्टर विल्सन उसकी आंखों में देखते हैं और ठंडे स्वर में पूछते हैं, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? सौतेली बहन मिस्टर विल्सन से कहती है, मैं चाहती हूँ कि आपके घर में एक पार्टी हो, उसके बाद ही आप सबको हमारे डिवोर्स के बारे में बता सकते हैं। विल्सन कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कोई भी उल्टा सीधा खेल खेलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह गार्ड्स को इशारा करते हुए कहता है, उसका सामान अंदर ले आने दो। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। हॉल में रौनक फैली है। विल्सन, उसके दोस्त और सौतेली बहन सब साथ बैठे हैं। सौतेली बहन ऊंची आवाज में कहती है, सिर्फ वाइन पीना बोरिंग हो गया है, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। विल्सन का दोस्त मुस्कुराकर कहता है, लेकिन इस गेम के लिए तो 5 लोग चाहिए, हम तो 4 ही हैं। सौतेली बहन तुरंत एम्मा की ओर देखती है, अरे तुम क्यों खड़ी हो, आओ खेलो हमारे साथ। एम्मा झिझकते हुए कहती हैं, नहीं, मुझे खेलना नहीं आता, न ही इसके नियम पता है, मैं किसी और को भेज देती हूँ। विल्सन का दोस्त मजाकिया अंदाज में बोलता है, आ जाओ, अगर नियम नहीं पता तो मिस्टर विल्सन तुम्हें समझा। विल्सन बोलते हैं, बैठ जाओ। गेम शुरू होता है। सौतेली बहन बोतल को टेबल पर घुमाती है। बोतल घूमकर सीधी एम्मा की तरफ रुक जाती है। सौतेली बहन चतुर मुस्कान के साथ कहती है, अब तुम्हें इस इंसान को 10 मिनट तक लगातार किस करना होगा या फिर वाइन पीनी होगी। एम्मा झट से जवाब देती है, मैं वाइन पी लूंगी। सौतेली बहन चालाकी से वाइन के ग्लास में एक काम उत्तेजना वाली दवाई मिलाती है। ग्लास पकड़ाते हुए वह मन ही मन सोचती है, जब ये असर करेगी तो सबके सामने इस लड़की की असलियत खुल जाएगी।
एम्मा एक ही सांस में ग्लास खाली कर देती है। बोतल दोबारा घुमाई जाती है। इस बार भी बोतल एम्मा पर ही आकर रुकती है। सौतेली बहन नकली मुस्कान के साथ कहती है, इस बार तुम तीसरी मंजिल से कोई भी सामान लेकर आओ। एम्मा पर अब दवाई का असर शुरू हो चुका होता है। एम्मा लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगती है। कमरे में पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। अचानक उसके शरीर में तेज गर्मी और बेचैनी महसूस होने लगती है। वह बुदबुदाती है, ये अचानक, मेरे साथ क्या हो रहा है? उधर नीचे इंतजार करते हुए काफी समय बीत जाता है। विल्सन का दोस्त बेचैन होकर पूछता है, क्या हुआ? एम्मा अभी तक लौटी क्यों नहीं? सौतेली बहन तुरंत बोलती है, मैं जाकर देखती हूँ। लेकिन तभी विल्सन उसे रोक देता है। नहीं, मैं जाऊंगा। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है और एम्मा को ढूंढते हुए तीसरी मंजिल की ओर बढ़ता है। तीसरी मंजिल पर एम्मा को उस हालत में देखकर मिस्टर विल्सन बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। एम्मा आधी बेहोशी में कहती हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। विल्सन नरमी से जवाब देता है, एम्मा, मैं हूं मिस्टर विल्सन। वह उसे बेड पर बिठाता है और समझाता है, तुम बहुत देर से लौटी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए ऊपर आया। वो मन में सोचता है, मैंने सही किया कि अपने दोस्त को ऊपर नहीं भेजा, नहीं तो पता नहीं वो एम्मा के साथ क्या करता। एम्मा नशे की हालत में हल्की झुंझलाहट के साथ कहती है, मिस्टर विल्सन आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वह उठकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। विल्सन तुरंत उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नशे और दवा के असर में एम्मा अचानक विल्सन को अपने करीब खींच लेती है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे किस करने वाली हो। विल्सन भी कुछ पलों के लिए बहकने लगता है। उसका चेहरा करीब आता है, लेकिन अचानक उसके मन में सवाल उठता है, नहीं, ये एम्मा की फितरत नहीं है। ड्रिंक में जरूर किसी ने कुछ मिलाया है। वह तुरंत होश में आता है। फोन उठाकर डॉक्टर को कॉल करता है। फिर वह बिना देर किए एम्मा को गोद में उठाकर अपने रूम की ओर निकल जाता है। उसके बाद सीधे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। एम्मा धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। वह खुद को विल्सन के बिस्तर पर पाती है। तभी एक अजनबी व्यक्ति कमरे में आता है। एम्मा हैरान होकर पूछती है, आप कौन हैं? वह बोलता है, मैं मिस्टर विल्सन का प्राइवेट डॉक्टर हूँ। कल आधी रात को उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। फिर मजाक करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मिस्टर विल्सन से प्यार करना है तो ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कह दो। एम्मा तुरंत बोल उठती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ड्रिंक में कल किसी ने दवाई मिला दी थी। डॉक्टर हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अब तुम आराम करो। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर सीन कट होता है। एम्मा बिस्तर से उठती है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही होती है। वह मन ही मन सोचती है, आखिरकार आज मुझे उस बूढ़े से तलाक मिल ही जाएगा। फिर मैं अपनी दादी माँ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। वह मिस्टर विल्सन के लिए कॉफी लेकर आती है और उनसे एक दिन की छुट्टी मांगती है। विल्सन थोड़ी हैरानी से पूछते हैं, क्यों, क्या बात है? एम्मा कहती हैं, मेरे पति के बारे में है। विल्सन उसे छुट्टी दे देता है। एम्मा वहां से चली जाती है। विल्सन उसे जाते हुए देखता है। उसके मन में सवाल उठता है, ये इतनी खुश क्यों है? फिर अचानक सोचता है, मुझे क्यों जलन हो रही है? मैं तो बस उसका बॉस हूँ। या फिर क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? तभी उनके वकील का फोन आता है। सर, कल दोपहर आपकी पत्नी आकर डिवोर्स पेपर पर साइन करने वाली हैं। क्या आप खुद आएंगे? विल्सन कहता है, नहीं, तुम ही देख लो। अगले दिन एम्मा कोर्ट पहुंचती है। वह वकील से मिलती है और पूछती है, क्या आज भी वो नहीं आए? वकील जवाब देता है, नहीं, वो बिजी हैं थोड़े इसलिए। एम्मा मन ही मन सोचती है, इस बात पर कौन यकीन करेगा जो एक बूढ़ा बिस्तर पर पड़ा होगा। एक बुढ़ा भला किस काम में बिजी होगा? इतना सीरियस मामला है, फिर भी यहाँ नहीं आया। खैर, मुझे क्या, ठीक है, चलिए। रास्ते में वकील कैजुअली पूछता है, मुझे तो लगता है शायद आपको पता नहीं है कि सर कौन है। मुझे लगता है आप बाद में पछताएंगी। एम्मा हैरानी से देखती है, अच्छा, ऐसा है क्या? एक बूढ़े से डिवोर्स लेने में क्या पछताना? हाँ, लोग कहते हैं बूढ़ा बहुत अमीर है, बूढ़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, बूढ़ा एक बार चला गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है हैप्पी मैरिज के लिए पैसे नहीं, समझदारी और प्यार जरूरी है। और वो तो शादी के बाद 1 साल से गायब ही है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी शादी को निभाना चाहिए? वकील मन ही मन सोचता है, ये हमारे बॉस को बूढ़ा समझ रही है, जबकि वो तो 25 साल का नौजवान है। खैर, मुझे क्या। तभी एम्मा का फोन बजता है। कॉल हॉस्पिटल से होता है। डॉक्टर घबराए स्वर में कहते हैं, आप जल्दी आइए, आपके माँ बाप आपकी दादी माँ से झगड़ रहे हैं। एम्मा कहती हैं, ठीक है डॉक्टर, मैं तुरंत आ रही हूँ। फिर वकील से मुड़कर कहती हैं, क्या आप 1 घंटे के लिए रुक सकते हैं? मेरे माँ बाप हॉस्पिटल में हैं, मुझे अभी जाना होगा। ये कहकर वो भागते हुए वहां से निकल जाती है। वकील उसे जाते हुए देख सोचता है, ये सच में डिवोर्स लेना चाहती है या नहीं। हर बार कोई बहाना आ जाता है, कभी दादी बीमार,
कभी माँ बाप हॉस्पिटल में। तभी वकील का फोन बजता है। लाइन पर मिस्टर विल्सन होते हैं। वो पूछते हैं डिवोर्स पूरा नहीं हुआ। वकील घबराकर कहता है नहीं, वो मैडम को फिर हॉस्पिटल जाना पड़ गया। विल्सन गुस्से में कहता है तुम्हें डील करना नहीं आता क्या? विल्सन कहते हैं ठीक है, अब मुझे ही हॉस्पिटल जाकर देखना होगा। आखिर ये चाहती क्या है? सीन कट होता है हॉस्पिटल की ओर। वहां एम्मा के माँ बाप गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं। एम्मा की माँ दादी का हाथ पकड़कर उन्हें बिस्तर से गिराने ही वाली होती है। तभी एम्मा दौड़ते हुए अंदर आती है और उन्हें अलग धकेल देती है। माँ गुस्से से कहती है अच्छा गुड़िया, मुझे पता चल गया है, तूने सारे पैसे इस लड़की के नाम कर दिए हैं, है ना? एम्मा हैरान होकर कहती हैं अगर मेरे नाम पर पैसे रखे होते तो मैं दवा के लिए इतनी परेशान क्यों होती? पिता गुस्से से दादी माँ को बोलते हैं तुम 80 साल की हो चुकी हो, अब अपने ऊपर इतने फालतू पैसे क्यों खर्च करोगी? ये पैसे हमें दे दो। एम्मा हैरानी से पूछती है आप लोग दादी माँ के बारे में ऐसा सोचते हैं? तभी उसकी माँ एम्मा से कहती है तू चुप रह, तू तो एक नाजायज औलाद है, तुझे बस ये गुड़िया पसंद करती है, बाकी कोई नहीं। हमारे पैसे अभी के अभी वापस कर। एम्मा रोष में जवाब देती है कौन से पैसे? क्या आपने मुझे आज तक एक ड्रेस भी दिलाई? अगर दादी माँ ने मुझे नहीं पाला होता तो आप लोगों ने मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया होता और फिर पैसों के लिए ही मुझे विल्सन फैमिली को बेच दिया था। 3 मिलियन में एक बूढ़े से शादी करवा दी थी मेरी। उसकी माँ कहती है हमें और 3 मिलियन चाहिए। अगर तूने नहीं दिए तो तू हमेशा के लिए ब्राउन फैमिली की नौकरानी बनकर रहेगी। अभी डिवोर्स पूरा नहीं हुआ है तो 3 मिलियन विल्सन फैमिली से लेकर दे दो और अपनी दादी को लेकर चली जाओ। एम्मा चौंक कर सोचती है क्या ये मेरी फैमिली है? मैंने हमेशा इन्हें अपना परिवार माना और उन्होंने मुझे सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन समझा। गुस्से में एम्मा बोलती है ठीक है, तो आपको जो रखना है रख लो, लेकिन अब मैं विल्सन फैमिली से एक भी पैसे की नहीं मांगूंगी। तभी उसकी माँ उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। एम्मा तुरंत उसका हाथ पकड़कर धक्का देती है बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं झुकूंगी। माँ गुस्से में एम्मा को खींचकर बाहर लेकर जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है देखो ये बदतमीज लड़की हमें लूटने की कोशिश कर रही है। इतने दिनों हमने इसे खिलाया पिलाया, फिर शादी कराई और अब ये हमें पहचानने से इनकार कर रही है। एम्मा कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, अब तक जो भी आपने कहा मैंने किया, लेकिन अब मैं और नहीं करूंगी। तभी उसकी माँ चिल्लाकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन उसी समय मिस्टर विल्सन की एंट्री होता है। वह उसकी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या हो रहा है यहाँ? माँ चौंक कर पूछती है ये कौन है? अच्छा, तो तू ही इसका बॉस है। ये तेरे लिए ही अपने पति से डिवोर्स ले रही है और तू इसके पीछे पागल है। एम्मा जोर देकर कहती है नहीं, बस करो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा मत बोलो। मिस्टर विल्सन अपने गार्ड को आदेश देते हैं सुनो, इसे बाहर फेंको। गार्ड उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। तभी उसके पिता विल्सन से माफी मांगते हैं। विल्सन धमकी देते हुए कहता है निकल जाओ तुम भी यहाँ से। विल्सन फिर एम्मा को हौसला देते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारा गार्जियन होता तो मैं तुम्हें सीधे गले से लगा लेता, लेकिन अफसोस मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ। एम्मा कहती है मिस्टर विल्सन, आप दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हैं। विल्सन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। फिर वह वहां से चला जाता है। एम्मा के फोन पर विल्सन का वकील कॉल करता है क्या आप आ रही हैं? एम्मा एम्मा उसे मना करती है। फिर वकील धमकी देता है आपको डिवोर्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो, आपके बहाने अब नहीं चलेंगे। और फिर फोन काट देता है। उसके बाद एम्मा अपनी दादी के पास जाती है। दादी उसे पास बुलाकर बैठाती हैं और धीरे से कहती हैं मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में अपने पति को डिवोर्स देने वाली हो? एम्मा बोलती है नहीं दादी, सब ठीक है। दादी कहती है तू जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ। फिर एम्मा दादी को गले लगा लेती है। अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर एम्मा की आंखों का इलाज कर रहे होते हैं। वह खुश होकर बताते हैं अब तुम बिल्कुल ठीक हो, दिन में भी बिना चश्मे के देख सकती हो। डॉक्टर उसे उसका पिछला वादा याद दिलाते हैं। डॉक्टर एम्मा से कहते हैं कल मेरा जन्मदिन है, तो तुम मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनोगी ना? एम्मा मुस्कुराकर कहती हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं पार्टी का सीन, जहां एम्मा डॉक्टर की नकली गर्लफ्रेंड्स बनकर गई होती है। एम्मा धीरे से डॉक्टर से कहती हैं मैं बहुत नर्वस हूँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इतने लोग होंगे? डॉक्टर शांत होकर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जाकर वहां बैठो, मैं सबसे मिलकर आता हूँ। एम्मा डॉक्टर के बताए हुए स्थान पर पहुंचकर बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है। तभी लिली वहां दिखाई देती है। वह गुस्से में एम्मा से कहती है तुम यहाँ क्यों बैठी हो? किसने तुम्हें यहाँ बैठने दिया? यह मेरी सीट है, चलो उठो बदतमीज औरत। एम्मा को लिली पहचान नहीं पाती, क्योंकि एम्मा पहले चश्मे में थी और वो भी बिना मेकअप के, जिसकी वजह से उसकी शक्ल आम लगती थी। लेकिन अब वह एक खूबसूरत लड़की के रूप में सामने है। एम्मा उसे जवाब देती है मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? क्या यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है? तभी लिली की दोस्त एम्मा से कहती हैं तुम जानती हो ये किसकी लड़की है? लिली एम्मा को बेइज्जत करते हुए कहती है सोफे पर बैठने की भी औकात नहीं है, तुम्हारी फटीचर कहीं की। एम्मा जवाब देती है
क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दूसरों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई, या फिर तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं? इतना सुनकर लिली गुस्से में एम्मा को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी मिस्टर विल्सन अचानक वहां पहुंचते हैं और एम्मा को बचा लेते हैं। एम्मा मन ही मन सोचती है, ये कैसा कोइंसिडेंस है, ये मुझे हर जगह मिल जाते हैं। विल्सन लिली को धमकाते हैं, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी धक्के लगवा कर बाहर निकलवा दूंगा। विल्सन एम्मा को पहचान नहीं पाते, वो उसे बार वाली मियाँ समझते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें दूसरी बार बचाया है, अब सिर्फ मुझे धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। एम्मा सोचती है, इनको अब तक मेरा फेक नाम याद है, ये मेरे बॉस हैं, अब मैं इन्हें क्या बोलूं। फिर एम्मा मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, हम दोस्त एक दूसरे से दोस्ती कर लें तो कैसा रहेगा। तभी वहां पर डॉक्टर आकर कहते हैं, बेबी क्या हुआ। एम्मा चौंक जाती है और मन में सोचती है, क्या इन्होंने मुझे बेबी कहा। फिर खुद को संभालती है और सोचती है, कोई बात नहीं, आज तो मैंने इनकी गर्लफ्रेंड बनने का वादा किया था। वह कुछ नहीं कहती। इसके बाद एम्मा विल्सन को डॉक्टर से मिलवाती है। तभी डॉक्टर विल्सन से कहते हैं, हमारी शादी होने वाली है। विल्सन हैरान होकर पूछता है, क्या आप शादी करने वाली हैं। एम्मा जवाब देती है, हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आपको बता नहीं पाए। विल्सन कहता है, मैं आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं ला पाया। वह वही हार निकालता है जो उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था। एम्मा हार देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये तो वही हार है ना जो आपने अपनी बीवी के लिए खरीदा था। विल्सन पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता। एम्मा बहाना बनाते हुए कहती हैं, ये बात तो सबको पता है, आप इतने फेमस जो हैं। वह हार लेने से मना कर देती है। विल्सन कहता है, ले लो, पसंद ना हो तो बेच देना, वैसे भी मैं इसे फेंकने वाला था। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, ये इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रख लेते हैं। वे हार स्वीकार कर लेते हैं। फिर विल्सन वहां से चला जाता है। डॉक्टर एम्मा से कहते हैं, अब समझ में आया कि तुम इनकी इतनी तारीफ क्यों करती हो, मुझे लगता है ये तुमसे प्यार करते हैं। एम्मा कहती हैं, नहीं, विल्सन अच्छे इंसान हैं, वे सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, मुझ जैसी छोटी लड़की से क्यों प्यार करेंगे वो। अगले सीन में एम्मा ड्यूटी पर लौटती है। मैनेजर कहता है, अच्छा, तुम आ गई, लेकिन अभी भी चश्मा क्यों पहना है, तुम्हारी आंखें तो ठीक हो गई हैं ना। एम्मा बहाना बनाती है, मुझे चश्मे की आदत पड़ गई है। मैनेजर मन में सोचता है, जरूर इस चश्मे के पीछे कोई छुपा हुआ चेहरा है। फिर वह कहता है, चलो छोड़ो, अभी पार्टी की तैयारी करनी है। मिस्टर विल्सन आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं, तो जाओ उनका मूड ठीक करो। वह जबरदस्ती एम्मा को कॉफी लेकर विल्सन के पास भेज देता है। उधर विल्सन किताब पढ़ रहे होते हैं। वह एम्मा से कहते हैं, जो पार्टी होने वाली है उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मेड की नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी, प्रमोशन मिलेगा और तुम सेक्रेटरी ऑफिस में काम करोगी। एम्मा खुश होकर कहती हैं, हाँ, फिर तो मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगी। अगले सीन में एम्मा बड़ी सावधानी से सभी वर्कर्स से सजावट करवा रही होती है। वह उन्हें निर्देश देती है, ध्यान से करना। विल्सन पीछे से यह सब देख रहा होता है। वह एम्मा की मेहनत देखकर खुश होता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एम्मा प्लेट साफ कर रही होती है। तभी वह पास में पड़ा वही हार देखती है जो उसे विल्सन ने डॉक्टर की पार्टी में दिया था। वह सोचती है, इसे विल्सन को कैसे लौटाऊंगी। पास में खड़ी लिली उसे छुपकर देख रही होती है। तभी मैनेजर एम्मा को बुला ले जाता है और एम्मा हार वहीं छोड़कर चली जाती है। इसके बाद लिली आती है। हार को देखकर सोचती है, यह तो मिस्टर विल्सन का गिफ्ट है, इसके पास कैसे आया। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय अवार्ड मिलने वाला है। होस्ट एम्मा को स्टेज पर बुलाता है और विल्सन के हाथों अवार्ड दिलवाने की घोषणा करता है। विल्सन एम्मा को अवार्ड देने ही वाला होता है कि तभी लिली वहां एम्मा का बैग लेकर आती है और कहती है, रुको, मुझे बताना है कि एम्मा ने चोरी की है। एम्मा चौंककर कहती हैं, क्या बकवास कर रही हो। लिली बैग से वही हार निकालकर सबको दिखाती है। सब लोग देखकर चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि विल्सन भी सोचता है, क्या सच में एम्मा ने चोरी की है। सभी कर्मचारी एम्मा के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। तभी एम्मा कहती हैं, मैंने यह चोरी नहीं की है, मुझे यह मिस्टर विल्सन ने खुद दिया है। विल्सन चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैं मानता हूं तुम अच्छी एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें यह हार नहीं दिया। तभी लिली कहती है, देखो, अब तो विल्सन ने भी कह दिया कि उन्होंने इसे कोई हार नहीं दिया और यह इसके बैग में से निकला है, यानी इसने सचमुच चोरी की है। तभी एम्मा सबको कहती है, मैं यह साबित कर सकती हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है। वह अपना चश्मा उतारती है, आंखों के पास का दाग साफ करती है, बाल खोलती है और अपना असली रूप दिखाती है, जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। सब चौंक कर कहते हैं, ये क्या, ये कितनी खूबसूरत है ये। तभी वह विल्सन से कहती है, मैं ही मिस्टर मियाँ हूँ और आपने ही डॉक्टर ग्रीन को यह गिफ्ट दिया था। इसके बाद एम्मा लिली को सुनाती है, तुम मुझसे जलती हो, जब देखो तब मुझे फंसाने की प्लानिंग करती रहती हो। तभी मैनेजर आता है और कहता है, चलो आप लोग यहाँ से। वह सबको वहां से हटा देता है। फिर विल्सन एम्मा से कहता है, तो तुम ही मिस्टर मियाँ हो। एम्मा माफी मांगते हुए कहती हैं,
कुछ पर्सनल वजहों से मुझे अपनी असलियत छुपानी पड़ी। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। विल्सन पूछते हैं, क्या डॉक्टर ग्रीन सच में तुम्हारे पति हैं? एम्मा कहती हैं, क्यों? आपको कोई दिक्कत है? विल्सन कहते हैं, नहीं। वह उदास हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी एम्मा सोचती है, ये अचानक गुस्सा क्यों हो गए? अगले सीन में हम देखते हैं, एम्मा अपनी दादी से फोन पर कह रही होती है, हाँ मैं उसे कल डिवोर्स दे रही हूँ। तभी वह देखती है कि मिस्टर विल्सन शराब पीकर बेहोश सोफे पर पड़े हैं। वह उन्हें उठाती है, बेडरूम में ले जाती है और उनकी देखभाल करने लगती है। विल्सन को होश आता है और वह पूछते हैं, क्या तुम मेरा ख्याल रख रही हो? एम्मा कहती हैं, मेरी तो जॉब ही है आपका ख्याल रखना। फिर वह पूछती है, क्या मैं आपके लिए सूप बना लाऊं? विल्सन मना करते हुए कहते हैं, नहीं तुम जाओ, जाकर आराम करो। और वह सो जाते हैं। एम्मा वहां से जा रही होती है, तभी कुछ कपड़े उठाते वक्त मैरिज सर्टिफिकेट उसके हाथ से लगकर गिर जाता है। वह उसे उठाकर खोलती है और उसमें अपनी और विल्सन की फोटो देखकर चौंक जाती है। वह सोचती है, इसमें मेरा नाम और फोटो कैसे? क्या मेरी जिससे शादी हुई थी वो मिस्टर विल्सन ही है? फिर सीन कट होता है। अगली सुबह एम्मा उदास मन से विल्सन के लिए कॉफी बनाकर लाती है। कॉफी रखते हुए मन में सोचती है, क्या विल्सन को पता है कि मैं उनकी वाइफ हूं या नहीं? विल्सन उसकी ओर देखकर कहता है, क्या हुआ? कुछ पूछना है क्या? एम्मा कहती है, मिस्टर विल्सन, क्या आप अपनी वाइफ से नफरत करते हैं? विल्सन गुस्से में कहता है, उस औरत का नाम मेरे सामने मत लो। एम्मा मन में सोचती है, ये तो मुझसे नफरत करते हैं। तभी दोनों के फोन पर एक ही समय पर मैसेज आता है, लॉयर का। लॉयर ने लिखा होता है, आज 3 बजे कोर्ट में आ जाइए, पेपर साइन करने हैं। विल्सन कहता है, ठीक है। एम्मा भी मन में सोचती है, चलो आज शादी खत्म कर ही लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं, एम्मा कोर्ट के बाहर पहले ही पहुंच चुकी होती है। वह विल्सन का इंतजार कर रही होती है। विल्सन कार से आता है। उसका लॉयर कहता है, मैंने आपकी वाइफ को देखा, आज उन्होंने चश्मा नहीं पहना, बहुत अच्छी लग रही हैं। तभी विल्सन उसकी ओर देखता है और चौंक जाता है। वह वकील से पूछता है, ये कौन है? वकील जवाब देता है, आपकी वाइफ हैं, और कौन? विल्सन खुशी से कहता है, क्या एम्मा ही मेरी वाइफ है? लॉयर विल्सन से कहता है, 1 साल हो गया और आपने अब तक अपना मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर देखा तक नहीं। विल्सन सर्टिफिकेट खोलता है और उसमें एम्मा और अपनी फोटो देखकर खुश हो जाता है। लॉयर पूछता है, मिस्टर विल्सन, क्या आप अब भी तलाक लेना चाहते हैं? विल्सन झट से कहता है, नहीं, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। दरवाजा खुलते ही वह दौड़ते हुए एम्मा के पास जाता है। एम्मा कहती हैं, चलिए आज सब खत्म कर देते हैं, चलकर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेते हैं। विल्सन उसे रोकते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम ही मेरी वाइफ हो। विल्सन सच्चाई बताता है, मैं अब तक किसी और औरत को अपनी वाइफ समझता रहा था, इसलिए गलतफहमी हो गई थी मुझे। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तलाक थोड़ी लेता। वह पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? तुम मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी? एम्मा खुश होकर कहती हैं, हाँ, और उसके गले लग जाती है। इसी तरह दो बिछड़े प्रेमी फिर से मिल जाते हैं और यह ड्रामा यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह ड्रामा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करूं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।